आज दिन है 29 अक्टूबर मंगलवार 2024। देश दुनिया की तमाम टॉप 50 खबरों को चलिए जानते हैं। आज का कार्तिक मास की द्वादशी तिथि पूर्वाह्न 10:32 तक उपरांत त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। आज धनतेरस का पर्व और भौम प्रदोष व्रत भी है। हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्टॉक दिवस मनाया जाता है। यह दिन इंटरनेट के पूर्ववर्ती ARPANET के जरिए 29 अक्टूबर 1969 को मनाया जाता है। इंटरनेट के कई लोग मानव इतिहास का सबसे अहम देश दुनिया की तमाम खबरें, यहाँ आपको देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। आप एक क्लिक में दिन भर की बड़े खबरों के बारे में जान सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आप बने रहें। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर, सुबह आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। 5 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सबसे पहले 24 अक्टूबर को बरमूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें से 3 जवान और 2 पोर्टर की जान चली। गोल्ड रेट, धनतेरस, अचानक धनतेरस, इतना दिन पहले सोना हो गया सस्ता। धनतेरस में सोना सस्ता हो जाने से सोमवार को सोने की कीमत 50 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरावट दर्ज की गई। धनतेरस के एक दिन पहले 24 कैरेट गोल्ड का भाव गिरकर 10 ग्राम प्रति 81,100 हो गया। आज पटना एम्स में कई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और वहां पर देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में। पीएम मोदी 29 अक्टूबर को स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। गुजरात को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ पीएम मोदी ने। पीएम मोदी के द्वारा गुजरात को मिला सौगात। वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर C-2095 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। पीएम मोदी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्तियों को वितरित करेंगे पीएम मोदी। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और नियुक्तियां से संबंधित सरकार में शामिल होंगे। इसमें जम्मू में तालाब में मिला फाइनेंस कर्मी का शव, अवैध संबंध में गई जान, बहू के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था ससुर ने। जम्मू जिले के चकाई से 25 अक्टूबर से लापता उत्कर्ष फाइनेंस कर्मी का शव परिसर सुबह तालाब से बरामद किया गया। उसके दोनों हाथों बंधे थे, शरीर पर कई जगह जोखिम के निशान थे। मृतक की 3 साल पहले शादी हुई थी, उन्हें 1.5 साल की बच्चा भी है। मृतक की पहचान कुमार गांव निवासी सुनील सिंह के बेटे नीलकमल कुमार के हुई है। 26 वर्ष उनका उम्र है। शेयर बाजार पर नो फ्री शेयर बांट रही है मल्टी बैगर कंपनियां। ऐलान के बाद शेयरों में रॉकेट सी तेजी आ रही है। शेयर बाजार में तेजी होने के कारण कई स्काई गोल्ड हाल के सालों में अपने शेयर होल्डर्स को दूसरी बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। शेयर बाजार मार्केट पिछले 1 साल में 56% तक का बम्पर रिटर्न ये म्यूचुअल फंड करा रही है, मोटी रकम कमा रही है। इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार इन टॉप 3 फंड ने निफ्टी 500 TRI इंडेक्स से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे इसी अवधि में 35.11% रिटर्न दिया गया। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत पर आया सीएम योगी का रिएक्शन, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतक के परिजनों के मुलाकात के बाद एक सरकारी बयान जारी किया। कहा बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया, कभी भी जारी हो सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा परिणाम, यूपी के अब लोग परीक्षा कभी भी जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना हाई कोर्ट का फैसला, फैक्स के हटाए गए 1 लाख सदस्य बहाल होंगे। फैक्स के 1 लाख सदस्य बहाल होंगे। सहकारिता विभाग ने भी सदस्यता बहाली के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे संबंधित किसान आगामी फैक्स चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। मंगलवार 29 अक्टूबर को मार्केट खुलने के बाद ये 6 स्टॉक कराएंगे कमाई। शेयरों में दिख सकता है जोरदार प्रदर्शन। बिहार जमीन सर्वे फिर बढ़ी जमीनों मालिकों की परेशानी, ब्लॉक से लेकर सर्वे ऑफिस तक के काट रहे हैं चक्कर। ऑनलाइन पोर्टल बंद होने से जमीन मालिक परेशान। सर्वे के लिए 1 अगस्त से काम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी जो है इसका परेशानी बना हुआ है। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन सेंटर से जो आवेदन भेजे गए उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं। अधिकांश आवेदन में सभी आवश्यक कागजात नहीं लगाए गए हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर कानूनगो विकास कुमार ने कहा कि अभी जो बिहार भूमि सर्वे को लेकर जो समय निर्धारित थे उसके अनुसार किस्तवार का समय आ गया है। 20 अगस्त से शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत कई अधिकारियों का
तबादला किया गया, ट्रांसफर किया गया। तेजस्वी ने भाजपा को बताया बड़ा का जूठा पार्टी बीजेपी। हेमंत सोरेन ने भी साधा निशाना। हरियाणा, जींद से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में विस्फोट, बोगी में आग लगने से 4 यात्री झुलसे। विस्फोट के चलते बोगी में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शी बोले कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और पटाखों के संपर्क में आने से तेजी से भड़क गई कि जांच के बाद पता चला। ये छठ पूजा के अवसर पर पटना की सभी सड़कों और घाटों पर प्रशासन ने नीली लाइटें लगाने का फैसला किया। डीएम ने शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि छठ महापर्व के अवसर पर आप अपने अपने भवनों प्रतिष्ठानों को नीली रंग की रोशनी से सजावट करें ताकि छठ महापर्व की शोभा बढ़ी रहे। आर्मी में 62 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 55 वर्ष और सैलरी 63,000 से ज़्यादा की मिलेगी। दिल्ली मेट्रो में बना परीक्षा मिल रहा है नौकरी, लाखों में होगी महीने की सैलरी। दिल्ली मेट्रो में बिना परीक्षा की होगी बहाली। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट दिल्ली मेट्रो पे जाके देख पाएंगे, वेबसाइट उस पर जाएं और फॉर्म भर सकते हैं। सुपरवाइजर के लिए 8 नवंबर प्रोजेक्ट। धोनी ने दिए आईपीएल के अगले क्षेत्र में खेलने के संकेत, निचले क्रम पर उतरने को लेकर धोनी ने बयान दिया। आईपीएल 2025 सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को रिटर्न और रिलीज़ करने का मौका दिया जाएगा। आईपीएल के 2025 की तैयारियां में जो है सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन को देखा जाएगा और उन्हें मौका दिया जाएगा खेलने का। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और नई सूची जो है जारी कर दी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। धनतेरस पर किसानों के लिए होगी धन वर्षा। एमपी में पीएम मोदी करेंगे 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। इस मौके पर किसान कल्याण निधि भी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी, उनके खाते में पैसे जमा की जाएगी किसानों के खाते में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 80 लाख किसानों को कल्याण निधि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार द्वारा 1624 करोड़ रुपये जो है उनके खाते में ट्रांसफर किए। पटना में सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि एक बड़े हादसे में मेट्रो लोको पायलट समेत 2 की मौत हो चुकी है। घायलों को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। हादसा रात 10 बजे के आसपास टनल के अंदर हुआ था। बिग बॉस 18 से बाहर आते ही नयरा बनर्जी ने खोली घरवालों की पोल। ईशा और अविनाश के रिश्ते का सलमान खान के शो से तीसरा एविकेशन हो चुका है। शो से स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट नयरा बनर्जी को बाहर कर दिया गया। शो से बाहर आते ही नयरा ने घर वालों की पोल खोलना शुरू कर दी है। ऋषभ पंत की जगह लेंगे केएल राहुल। एक और दिग्गज का कट सकता है पत्ता। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत की फ्लाइंग 11 में बड़े बदलाव रखने को मिल सकता। रूस यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी और पुतिन, जेलेंस्की ने भारत पर कह दी बड़ी बात। जेलेंस्की ने कहा पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध के अंत पर असर डाल सकते हैं। पीएम मोदी के द्वारा यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। पीएम मोदी ने रानी रामपाल के लिए बांधे तारीफों के पुल। संन्यास के बाद दी खास बधाई। हाल ही में भारत की फेमस महिला हॉकी प्लेयर रानी रामपाल ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने का फैसला लिया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खास बधाई दी। पीएम मोदी ने उन्हें सिर्फ शुभकामनाएं ही दी बल्कि उनकी जमकर तारीफ भी की रामपाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी के मौके पर डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर गए थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अब अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। वहाँ पर कार्यक्रम में उन्होंने मोदी जी ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पटना एम्स को बड़ी सौगात देने वाले हैं मंगलवार के दिन। चलिए आगे खबर को देखते हैं। ट्रांसप्लांट यूनिट, NIU और ड्रोन सर्विस समेत करोड़ों की सुविधाओं का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। एनडीए और मीटिंग में नीतीश के राइट वाली कुर्सी खाली क्यों? बिहार सीएम के चेहरे पर मुस्कान तो ललन सिंह का जो है सीरियस है। उसमें 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां और राजनीतिक पर चर्चा करना। यहाँ आपको देश दुनिया के हर ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। आप एक क्लिक में दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को